हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के मिसलिनियस एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो अब हम देखते हैं नंबर 7 का क्वेश्चन। नंबर 7 में sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x इक्वल्स टू 4 sin x इंटू कॉस x बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। तो आइए अब हम नंबर 7 का क्वेश्चन कॉपी करके सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर sin 3x प्लस sin 2x माइनस sin x है। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले अरेंज करके sin 3x और sin x को सॉल्व करेंगे। तो इसलिए हम sin 3x और sin x को साथ में लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा sin 3x माइनस sin x प्लस sin 2x। हम ये आपको बताया था कि जो सबसे बड़ा नंबर हो और जो सबसे छोटा वैल्यू हो, sin 3x सबसे बड़ा है और sin x सबसे छोटा है, तो इन दोनों को ही लेके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर अब sin 3x माइनस sin x है, तो sin a माइनस sin b का यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो sin a माइनस sin b का फॉर्मूला होता है 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू साइन a माइनस b बाई 2। तो यहाँ पर a हो गया आपका 3x और b हो गया x। तो 3x प्लस x हो जाएगा आपका 4x, 4x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा 2x। ठीक है, तो ये हो गया 2x इंटू अब साइन 3x माइनस एक्स, तो वो हो जाता है 2x, 2x डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा x। ठीक है, प्लस साइन 2x, ये हो गया 2 cos 2x इंटू साइन एक्स। और हमें साइन 2x का फॉर्मूला पता है, तो वो होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। तो ये हो गया 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब यहाँ पर 2 साइन एक्स, यहाँ पे भी 2 साइन एक्स है दोनों में, तो 2 साइन एक्स को हम कॉमन ले लेंगे। तो 2 साइन एक्स ये कॉमन आ गया, तो यहाँ पर बच गया आपका cos 2x यहाँ पर, और यहाँ पर बच गया आपका cos x, तो प्लस cos x। तो यहाँ पर आपको यूज करना है cos a प्लस cos b का फॉर्मूला। तो ये हो गया 2 साइन एक्स। अब cos a प्लस cos b का फॉर्मूला था 2 cos a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। तो ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b, 2x प्लस x 3x बाई 2। ठीक है, ये होता है a प्लस b बाई 2 और बाद में होता है a माइनस b बाई 2। ठीक है, तो अब है 2x माइनस x, फिर से आएगा ना cos, तो अब हो गया 2x माइनस एक्स, x बाई 2। ठीक है, अब यहाँ पर सब इंटू में, तो और ये 2 इंटू 2 कर देते हैं, तो ये हो गया 4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बाई 2 इंटू कॉस 3x बाई 2। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर, ये था आपका राइट हैंड साइड। तो ये प्रूफ करके दिखाना था। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब फाइंड साइन एक्स बाई 2, कॉस एक्स बाई 2 एंड टेन एक्स बाई 2 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो नंबर 8 में क्वेश्चन में गिवन है tan x इक्वल्स टू माइनस 4/3, यानी कि tan x का वैल्यू गिवन है आपको माइनस 4/3। x जो है, जो एंगल है x, वो सेकंड क्वाड्रेंट में है। तो हमें फाइंड आउट करना है साइन x बाई 2, कॉस x बाई 2 और tan x बाई 2। एग्जाम्पल ले लेते हैं कि x का जो वैल्यू है वो 160 डिग्री है, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। लेकिन अगर सेकंड उसका हाफ कर दे, x बाई 2 कर दे, तो 80 डिग्री आता है 160 का हाफ। तो 80 डिग्री जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो वो चेंज हो सकता है क्वाड्रेंट। ठीक है, तो अब हम नंबर 8 का क्वेश्चन कॉपी कर लेते हैं और सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करने के लिए पहले आपको ध्यान देना है, ये tan है। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी कि ये जो 4 है ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और 3 जो है वो बेस हो जाएगा। ठीक है, और ये नेगेटिव साइन इसीलिए क्योंकि जो ये tan है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में tan जो होता है वो नेगेटिव होता है, तो एक माइनस साइन रहेगा। तो ये हो गया। अब हमें कॉस निकालना है, तो कॉस निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? हाइपोटेनस चाहिए और बेस चाहिए। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला क्या था? एच स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। तो ये एच हो जाएगा रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? 4 है, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 4 स्क्वायर, यानी 16 प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा आपका 9, और ये हो गया आपका रूट 25, और रूट 25 होता है 5, तो यानी कि हाइपोटेनस का वैल्यू आ गया आपका 5। ठीक है, अब आपको निकालना है cos x का वैल्यू। cos x इक्वल्स टू
कॉस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस क्या है, 3 है, तो 3 बाई हाइपोटेनस क्या है, 5 है, तो 5 आ जाएगा। अब ध्यान देना एक्स जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो ये होगा कॉस का वैल्यू वो हमेशा नेगेटिव होगा, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और कॉस एक पॉजिटिव होता है। तो ये आएगा -3/5। ठीक है, अब हमें इससे cos x/2 का वैल्यू हम निकाल सकेंगे। अब ध्यान देना है x जो है वो कहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि x का जो वैल्यू होगा वो 90 और 180 के बीच में होगा। ठीक है, और हमें x/2 चाहिए, तो x/2 का जो वैल्यू होगा वो कहाँ पे होगा, हमने इसको 2 से डिवाइड किया, तो इधर भी 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और इधर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि x/2 का जो वैल्यू होगा वो 45 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में होगा। x/2 जो है 45 और 90 के बीच में है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो लिखना पड़ेगा x/2 इज इन क्वाड्रेंट 1। ठीक है, अब हम लिखेंगे सिंस, अब हम निकालेंगे cos x/2 का वैल्यू। तो हमें ये पता होगा फॉर्मूला cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ये है cos 2x का एक फॉर्मूला। ठीक है, तो यहाँ पर अब अगर यहाँ पर 2x है तो यहाँ पर x आता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर cos x का वैल्यू करेंगे, तो cos x हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, क्योंकि यहाँ पर अगर 2x है तो x हो गया, यहाँ पर x है तो x/2 हो जाएगा, इसीलिए। तो हमें cos x का वैल्यू पता है, cos x का वैल्यू हमने निकाला अभी अभी -3/5। ठीक है, इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x/2, ये -1। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2, इधर ही रह गया, इक्वल्स टू, अब ये हो जाएगा -3/5, ये उधर आ गया तो ये +1 हो जाएगा। ठीक है, ये साइन उधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, और ये इसी तरफ है एक, तो ये हो जाएगा आपका एलसीएम लेकर सॉल्व करने पर ये आ जाएगा 2/5। ठीक है, यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2, और ये 2 जब नीचे जाएगा तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x/2 का जो वैल्यू आएगा वो हो गया 1/5, लेकिन हमें cos स्क्वायर का नहीं चाहिए, cos x/2 का चाहिए, तो हमें इसका रूट करना पड़ेगा, तो cos x/2 का वैल्यू आ जाएगा 1/√5। ठीक है, एक्चुअली में आंसर ये हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में आप इसको 1/√5 न लिख के √5/5 लिखे तो ये आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि नीचे पे डिनोमिनेटर पे रूट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हो सकता है कोई टीचर आपका मार्क्स काट सकता है इस कारण से, तो इसीलिए आप एग्जाम में ये लिखेंगे तो आपका टीचर मार्क्स बिल्कुल नहीं काटेगा। अब हम यूज करेंगे दूसरा फॉर्मूला, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1। आपको पता होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। तो कॉस स्क्वायर x/2 का जो हमने वैल्यू निकाला था वो था 1/5 इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर x/2 का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस 1/5, और इसको एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4/5। तो साइन स्क्वायर x/2 है, तो साइन x/2 हो जाएगा, साइन x/2 हो जाएगा √4/5। तो √4/5 का वैल्यू आता है आपका 2/√5। ठीक है, तो इसका वैल्यू आता है 2/√5, लेकिन आपको 2/√5 नहीं लिख के एग्जाम में लिखना है 2√5/5। इसको हम रैशनलाइज कर दिए। रैशनलाइज आपको पता होगा, डिनोमिनेटर में जो रूट वाला नंबर है उससे ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो रैशनलाइज कहलाता है। ठीक है, तो ये हो गया साइन x/2 का वैल्यू। अब हमें tan x/2 का वैल्यू चाहिए, तो tan x/2 हो जाएगा साइन x/2 डिवाइडेड बाई कॉस x/2। ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान देंगे कि यहाँ पर भी प्लस का ही साइन है, क्योंकि x/2 जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, और कॉस में भी हमने पॉजिटिव ही रखा था क्योंकि वहां पर भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में था। अब साइन x/2 का वैल्यू आ गया आपका, आप यहाँ पर कोई भी वैल्यू पुट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में जो वैल्यू आएगा उसमें नीचे पे रूट ना हो। तो ये हो गया 2/√5, तो ये हो गया 2/√5 पुट कर दिए, डिवाइडेड बाई कॉस x/2 का वैल्यू था आपका 1/√5, तो ये 1/√5 और √5/√5 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका सिंप्लीफाई करके आएगा 2, तो ये भी आपका पॉजिटिव ही रहेगा, तो tan x/2 का वैल्यू हो गया 2।
तो इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए और अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। और हम देखते हैं नंबर 9 का क्वेश्चन। नंबर 9 में cos x इक्वल्स टू -1/3 और x इज इन क्वाड्रेंट 3, ठीक है। तो आइए इसको क्वेश्चन लिख के सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर पहले से cos x का वैल्यू गिवन है। अब हम पहले स्टार्टिंग में करते हैं। x कहाँ पे, x जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि वो 180 डिग्री और 270 डिग्री के बीच में होगा। x का वैल्यू 180 से बड़ा होगा और 270 से छोटा होगा, ठीक है। तो हमें किसका वैल्यू चाहिए, x/2 का वैल्यू चाहिए। तो x/2 का जो वैल्यू होगा वो इसका भी हाफ करना पड़ेगा, 90 हो जाएगा, और इसका हाफ करोगे तो वो 135 हो जाएगा, ठीक है। तो 90 और 135 के बीच में होगा x/2। 90 और 35 कहाँ पे आएगा, वो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो लिखना पड़ेगा x/2 इज इन क्वाड्रेंट 2, ठीक है। अब हमें cos x/2 का वैल्यू निकालना है। तो cos x/2 के लिए फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x/2 -1 इक्वल्स टू cos x। हमने यहाँ पर शॉर्टकट में लिख दिया। फॉर्मूला था 2 cos स्क्वायर x -1 इक्वल्स टू cos 2x। तो हमने ये एंगल को x बना दिया, तो ये x/2 बना दिया, ठीक है। और हमें cos x का वैल्यू गिवन है, वो है -1/3। तो अब यहाँ पे पुट करेंगे 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू, ये 1 भी हम उधर भेज देंगे, तो ये हो गया +1। अब ये cos x भी पॉजिटिव है, तो 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 प्लस, अब cos x का वैल्यू था -1/3, तो जब -1/3 लिखोगे तो ये भी आपका प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, तो -1/3। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 2/3, और यहाँ पर है 2 cos स्क्वायर x/2। तो ये जब 2 नीचे जाएगा तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू आ जाएगा 1/3, ठीक है। और जब cos x/2 का वैल्यू निकालोगे तो वो हो जाएगा √1/3, और इसका वैल्यू हो गया 1/√3, ठीक है। तो इसका वैल्यू हो गया 1/√3। लेकिन जब एग्जाम में आप आंसर लिखोगे तो इसको लिख देना √3/3, तो आपका मार्क्स जो है बिल्कुल नहीं कटेगा। अगर ऐसा लिखे तो मार्क्स हो सकता है कोई टीचर आपका मार्क्स काट भी सकते, ठीक है। तो इसको आप रेशनलाइज कर दे। लेकिन आपको अब ध्यान देना है कि cos जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो एक माइनस साइन आपका आएगा जरूर, तो माइनस साइन आपको लगाना है। अगर आप माइनस साइन नहीं लगाएंगे तो आपका इसमें मार्क्स कट जाएगा। तो अब हम sin x/2 और tan x/2 का भी वैल्यू निकालते हैं। अब sin x/2 के लिए आपको यूज करना पड़ेगा sin स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2, ठीक है। ये कौन सा फॉर्मूला है, तो ये वही फॉर्मूला है sin स्क्वायर x/2 प्लस cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 वाला। तो हमने इसको cos स्क्वायर x को उधर ही डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो sin स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 माइनस cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू है 1/3, तो 1/3 पुट किया है। अब एलसीएम करोगे तो ये आ जाएगा 2/3, ठीक है। तो sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू आ गया 2/3, तो sin x/2 का वैल्यू हो जाएगा √2/3। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसको रेशनलाइज करेंगे तो ये आ जाएगा √6/3। √6/3 कैसे आ जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों तरफ √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो √3 × √3 3 और √3 × √2 √6 हो गया, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि यहाँ पर साइन क्या है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए आपका ये पॉजिटिव ही वैल्यू रहेगा, ठीक है। अब हमें tan x/2 चाहिए, तो tan x/2 होगा sin x/2 डिवाइडेड बाई cos x/2। तो sin x/2 का वैल्यू आ गया √2/√3 डिवाइडेड बाई cos x/2 का वैल्यू आ गया √1/√3। आप इसके जगह √3/3 भी पुट कर सकते हैं, और यहाँ पर √6/3 भी पुट कर सकते हैं, लेकिन आपका रेशनलाइज करके सिंप्लीफाई करके वही आंसर आएगा जो tan x/2 का इससे आएगा, ठीक है। तो √3 और √3 कैंसिल हो गया। अब ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, √2/√3 है। अब ये जो डिवाइड साइन है इनटू में जब मल्टीप्लाई साइन में कन्वर्ट होगा तो रैशनलाइज हो जाएगा ये वाला टर्म, यानी कि √3 जो है ऊपर चला जाएगा और ये 1 नीचे आ जाएगा, तो √3/√3 कैंसिल हो गया, तो बच गया आपका √2, ठीक है।
तो इसलिए मैंने डायरेक्ट यहाँ पर ऐसे करके काट के दिखा दिया आपको, तो √2 आ जाता है डायरेक्ट। ठीक है, आपका सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है तो यहाँ पर -√2 आएगा। ठीक है, अब आप यहाँ पे -√2 लास्ट में ऐड कर सकते हैं, या फिर cos x/2 का जो वैल्यू है वहीं पे आप स्टार्टिंग में भी वैल्यू माइनस ऐड कर सकते हैं। अगर स्टार्टिंग से ही माइनस ऐड कर देंगे तो आपको यहाँ पे सोचना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आपका माइनस आ जाएगा। तो एक माइनस आप लगाते रहे, क्योंकि ये माइनस आपका cos x/2 में आया था पहले से -1/√3। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और हम देखते हैं नंबर 10 का क्वेश्चन। नंबर 10 में sin x = 1/4, x इज इन क्वाड्रेंट 2। ठीक है, तो आइए आप क्वेश्चन को कॉपी करके सॉल्व करते हैं। आपको नंबर 10 का क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं कि अगर आप स्कूल का एग्जाम दे रहे हैं क्लास 11 का, तो आपको इस टाइप का एक क्वेश्चन आपको क्वेश्चन पेपर में जरूर मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आप जरूर प्रैक्टिस करें, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा। और आपके लिए अगर मेरा ये बात हेल्पफुल हुआ हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो आइए अब हम नंबर 10 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, और हमें बेस चाहिए कॉस के लिए। तो हम परपेंडिकुलर हो गया यहाँ पर 1, हाइपोटेनस हो गया आपका 4, और बेस कैसे निकलेगा, बेस हो जाएगा √अंडर हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या है 4, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा आपका 16 माइनस 1 स्क्वायर हो जाएगा 1, तो ये आ जाएगा आपका √15। ठीक है, तो बेस हो गया आपका √15। तो अब हम cos x का वैल्यू लिखते हैं, तो cos x हो जाएगा आपका, cos x होता है बेस बाय हाइपोटेनस, तो बेस है √15, तो √15 बाई हाइपोटेनस है 4, तो √15/4। अब x जो है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, तो एक माइनस साइन आपको देना जरूरी है। तो cos x हो गया -√15/4। आपका x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी कि x का जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ के बीच में आएगा, वो आएगा 90 to 180 के बीच में। और हमें x/2 का वैल्यू चाहिए, तो x/2 कहाँ जाएगा, यहाँ पे 2 से डिवाइड किया तो यहाँ पे भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, वो आ गया 45, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 90। तो लिखना पड़ेगा देयरफॉर x/2 इज इन क्वाड्रेंट 1। ठीक है, आप अगर इसमें से कोई भी स्टेप छोड़ देंगे तो आपका मार्क्स कटने का चांसेस रहेगा। ठीक है, अब हमें cos x/2 का वैल्यू निकालना है। तो cos x/2 के लिए आपको क्या करना पड़ता था, 2 cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू cos x + 1, ये फॉर्मूला था आपका। इसको सिंप्लीफाई करके डायरेक्ट हमने लिख दिया, वो फॉर्मूला आपको पहले बता दिया है कि क्या फॉर्मूला था। cos 2x इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x - 1 था, तो उसको सिंप्लीफाई करके अरेंज करके आपको ये आया है फॉर्मूला, तो आप डायरेक्ट ये भी याद रख सकते हैं। तो ये हो गया। अब आपको cos x का वैल्यू क्या आया था आपका, तो cos x का वैल्यू आया था -√15/4, तो यहाँ पर पुट करना है -√15/4 + 1, और यहाँ पे 2 cos स्क्वायर x/2, यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2। अब एलसीएम ले लेते हैं, तो ये एलसीएम लोगे तो 4 आएगा, और नीचे पे, और ये हो गया 4 - √15, माइनस वाला टर्म है इसलिए इसको पीछे पे लिख दिया। ठीक है, अब ये cos स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 4 - √15, अब ये 2 नीचे जाएगा तो ये हो जाएगा डिवाइडेड बाय 8। तो cos x/2 का वैल्यू हो जाएगा √अंडर 4 - √15, ये ऊपर भी रूट आएगा नीचे भी रूट आएगा, तो अब नीचे का रूट का वैल्यू हो जाएगा 2√2। तो ये हो गया आपका आंसर। इसको आप सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, इतना भी छोड़ सकते हैं। अब ध्यान देना है cos कहाँ पे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होता है, इसीलिए आपका cos x/2, tan x/2 और sin x/2 तीनों का वैल्यू इस बार पॉजिटिव आएगा, तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। अब हम sin x/2 का वैल्यू निकालते हैं, तो sin स्क्वायर x/2 यूज करना पड़ेगा। sin स्क्वायर x/2 इक्वल्स टू 1 - cos स्क्वायर x/2। ठीक है, तो अब यहाँ पर 1 - cos स्क्वायर x/2 का वैल्यू अभी हमने निकाला था, वो था 4 - √15 डिवाइडेड बाई 8, ये था। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा नीचे पे 8, तो 8 - 4 + √15, तो ये आ जाएगा आपका 4 + √15 डिवाइडेड बाई 8, ये हो गया sin स्क्वायर x/2 का वैल्यू। तो अब sin x/2 का वैल्यू आ जाएगा √अंडर
4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। ठीक है, अब हम tan x बाई 2 का वैल्यू भी निकालते हैं। तो tan x बाई 2 का हो जाएगा sin x बाई 2 डिवाइडेड बाई cos x बाई 2। तो sin x बाई 2 का वैल्यू था रूट 4 प्लस रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2 होल डिवाइडेड बाई cos x बाई 2 का वैल्यू था रूट अंडर 4 माइनस रूट 15 डिवाइडेड बाई 2 रूट 2। 2 रूट 2 और ये 2 रूट 2 कैंसिल हो गया, इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया, क्योंकि जब ये अरेंज करके सिंप्लीफाई करोगे तो आपका ये और ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने शॉर्टकट में काट दिया। तो tan x बाई 2 का फाइनल वैल्यू आ जाएगा, ऊपर पे बच गया रूट अंडर 4 प्लस रूट 15, नीचे पे बच गया रूट अंडर 4 माइनस रूट 15। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर x बाई 2 का। और यहाँ पर भी ये पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan जो है पॉजिटिव रहता है, साइन भी पॉजिटिव रहता है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।